वेलकम टुडे इज 22 फेब 2026 एंड ओके आज कौन सा दिन है एंड एंड टुडे इज संडे ओके। टुडे हम करेंगे एक बार गोल्ड का एनालिसिस। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी यानी मैंने संडे की जो एनालिसिस की थी उसी एनालिसिस को सेम एज रिपीट करेंगे, नथिंग मोर, क्योंकि गोल्ड क्लोज है। तो अगेन हम देखिए रिपीट रिपीट इसलिए कर रहे हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए करना क्या है, भूलना नहीं है। ओके, तो हम फर्स्टली हम वीकली देखते हैं अगेन। एंड अगर हम वीकली देखते हैं तो सेम वही सेटअप है, नथिंग मोर। हम बस क्लोजिंग हमने जो देखी ये है, हमें एक रेंज मिल चुकी है। ठीक है, एक रेंज मिल चुकी है। तो सेटअप क्या था, इसमें पहले फर्स्टली गया, ब्रेक किया, कोशिश की फॉर रिटेस्ट किया एंड ब्रेक रिटेस्ट किया, एक मूवमेंट के अप ट्रेंड के लिए, फिर अच्छा खासा रिजेक्शन दिया, लोअर लो क्रिएट किया, यानी यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब की एंड एक रेंज में आ चुका है, जो कि एक नेचुरल पैटर्न होता है। एक बिग मूव के बाद, बिग सेलिंग के बाद एक साइड में आना चाहिए, जो कि एकदम सेम सेटअप इसने क्रिएट किया है। फर्स्टली आने के बाद इसने एक साइडवे सेलिंग साइडवे बन चुका है, यानी रेंज के लोअर एंड पे बाइंग, रेंज के अपर एंड पे सेलिंग एंड सेट में फटअप फॉलो कर रहा है। कंडीशन यहाँ ये भी, अगर इसने इसे ब्रेक किया तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या करेगा, इससे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फॉल करेगा, फिर एम बनाएगा, फिर फॉल करेगा, फिर हेड एंड शोल्डर बनाएगा एंड एक फॉल करेगा, इस लिक्विडिटी तक सिंपली आ जाएगा एंड इस रेंज में फिर से आके रेंज आउट कर जाएगा। ये एक का प्राइजेक्शन होता है, सेम सेटअप जिस तरह वर्क करते हैं एकदम एकदम इसी तरह वर्क होता है। ठीक है, ये वीकली चार्ट था। वीकली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम एक स्विंग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम वन डे का देख रहे हैं, तो वन डे का आप देखेंगे तो इसने सिर्फ ब्रेकआउट की कोशिश की है, देख रहे हैं ये ब्रेकआउट है जो क्लोजिंग है। तो इस ब्रेकआउट का मतलब क्या है, इस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये इस जो स्विंग है, जो विग है, इसको कैप्चर करने के लिए आ सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी का गेम है, आ सकता है और आएगा ही, 100% आएगा। और उसका रीजन ये है, जो इसमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो ग्लोबल में अनसर्टेन चीज हो रही है, आपको भी पता है ग्लोबल में क्या हो रही है, वो इसे अफेक्ट करेगा। तो करेगा क्या, सीधा सीधा सिस्टम है, गैप अप ओपनिंग। ओके, यहाँ गैप अप ओपनिंग होगा एंड प्राइस एक्शन मारते हुए ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा और इस लिक्विडिटी तक सिंपली ये आ जाएगा। फिर ये एम बनाए चाहे हेड एंड शोल्डर बनाए, उसके बाद ये फॉल करेगा एंड लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से इस रेंज में आ जाएगा। ये रेंज इसके लिए सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन हो गया है इसके लिए। इसे अगर अगला सिस्टम यानी अपने अपने हाई को कंटिन्यू करना है, इसे कंसोलिडेशन करना होगा। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो ये एक अच्छा खासा फॉल करेगा और इस लेवल तक आ सकता है, 33,800, 3,800 तक सीधे सीधे ये आ सकता है। ओके, अगेन यहाँ तक आ सकता है और यहाँ तक इसे सस्टेन करना होगा। अगर यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है। जहां भी कंसल्टेशन जोन होगा उसे यहाँ रख रुकना होगा, नथिंग मोर, क्योंकि ये नेचुरल प्राइडिक्शन होता है। ठीक है, ये बस इसे ही फॉलो कर रहा है और इसे फॉलो करना पड़ेगा अगर इसे सस्टेन करना है, नहीं तो ये एक बबल हो जाएगा जो कि बूम हुआ था एंड एक फॉल हो गया है, नथिंग मोर। तो अगर 1 आवर में हम इसे देखें, 1 आवर में अगर हमें देखें तो 1 आवर में एक पैटर्न हमें ये दिख रहा है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इस पैटर्न को इसने फॉलो किया है। ठीक है, सेम एज इट इसकी एंड पे है। ये देखिए, बस इसे ब्रेक करना है, ब्रेक किया, रिटेस्ट लिया, इस पे अगर सपोर्ट लेना है फिर एक आएगा मूवमेंट। और इसका टारगेट क्या होगा, हम ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके टारगेट देखिए ये होगा फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट ये, ठीक है, ये होगा सेकंड टारगेट, नथिंग मोर। एंड अगर फॉल किया, अक्सर फॉल भी इसी तरह होते हैं, यानी ये जाएगा इस पॉइंट पे एम बनाएगा एंड एक फॉल करेगा इस ट्रेड लाइन तक, फिर से आ जाएगा, एक फॉल करके फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर से रेंज में आ जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन में बता दूं क्या हो रहा है। ठीक है, पहला चीज, एक बिग मूव के बाद एक सेलिंग साइडवे हो रही है, एक सेलिंग साइडवे में है गोल्ड, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, रेंज के अपर एंड पे सेलिंग होगी और रेंज के लोअर एंड पे बाइंग आएगी, जो कि होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थर्ड, अगर इस पैटर्न को फॉलो किया तो ये बिग मूव के लिए जा सकता है, इस वीक तक जा सकता है। फोर्थ, इसे फॉल ही करना है, इसका एक ही कंडीशन है। फिफ्थ,
बस एक सर्टेन टाइम के लिए ही बाइंग जाएगा, और आपको तभी वर्क करना है जब आपको सेटअप मिल रहा हो, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो आप बस बाइंग कर सकते हैं। दैट्स अबाउट टुडे। हम गोल्ड की बात कर रहे थे, पूरा ये सेटअप है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है, ओके। अब उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अगर देखिए ये सेटअप जो है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये स्विंग की तरह लीजिए। अगर स्विंग की तरह लेंगे तो आप अच्छे से कैचअप कर पाए, नहीं तो आप सब वेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है ये इतना वोलेटाइल है, आप इसे पकड़ तो सकते नहीं है। ये है 50 मिनट में भी सेम पैटर्न बन रहा है, एंड 5 मिनट में भी सेम पैटर्न बन रहा है, नथिंग मोर, कोई भी चेंजेस नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट गोल्ड टुडे, ठीक है। एंड अगर हम बीटीसी का देखते हैं, बीटीसी में कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। 1 वीक का हम अगर देखें तो ये वीकली कंप्लीट हुआ है, हमें एक रेंज मिल चुकी है, ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर होगा, लोअर एंड पे बाइंग होगी एंड अपर एंड पे सेलिंग होगी। 1 डे देख रहे हैं ना, सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है आपको। 1 आवर में हम देख लेते हैं। देखिए ना, ये देखिए, सेलिंग सेलिंग, अपर एंड पे सेलिंग हो रही है, लोअर एंड पे बाइंग हो रही है, फिर लोअर एंड पे डब्लू बनाया है इसने, एंड फिर बाइंग होने लगी। सिंपल सा सेटअप। इसमें रेंज आउट है। ये अगर जैसे ग्लोबल एसिड थी, ये बाइंग गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप थोड़ा सा ओपन मतलब मूवमेंट करेगा, गैप अप के बाद ये एक रेंज के अपर एंड पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर ट्रेंड यहाँ तक जाएगा, फिर एम बनाएगा एंड फॉल करेगा, लोअर एंड पे आ जाएगा। दैट्स अबाउट टुडे इन 1 आवर फॉर बीटीसी। एंड अगर 50 मिनट में देखिए, कोई हमें पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एक बिग मूव से पहले से पैटर्न बनाना हो चाहिए कि, और ये कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है कुछ, ये कुछ इस तरह हमें दिख रहा है, ठीक है। ये 50 मिनट्स में है। इससे ब्रेक करेगा, हाँ देख लिया, ये है 50 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इससे आप वर्क कर सकते हैं। इसी से ब्रेक किया, थोड़ा रिटेस्ट लेगा, फिर अप ट्रेंड जाएगा, एम बनाएगा, फिर फॉल करेगा, या फिर ट्रिपल एम बनाएगा, ट्रिपल टॉप बनाएगा, फिर फॉल करेगा, इस लेवल तक आएगा, फिर रिटेस्ट करके फिर फॉल करेगा। और इसका हम अगर वो देखें, क्या नाम है, टारगेट, अगर इससे ऊपर की तरफ गया तो आप देख सकते हैं 69,187 तक सिंपली आ सकता है। सेकंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है 68,640। एंड अगर नीचे का हम लेवल लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा, फॉल करेगा तो 67,348 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है 66,549। ये बहुत था बीटीसी की बात। अगर हम ईटीएच का देखते हैं, 1 डे में देखते हैं, 1 डे में आप देख सकते हैं इस ईटीएच कुछ ज्यादा ही बुलिश है, ठीक है। एंड 4 आवर में हम इसे देखें तो कुछ नहीं है, एंड 1 आवर में आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, 50 मिनट में देख लेते हैं। अब यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपको एक चीज नोटिस करना होगा। ये हमें ये अपर एंड पे सेलिंग आ रही थी और लोअर एंड पे बाइंग आ रही थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो अपर एंड पे ही है पहले से, यानी ईटीएच कुछ ज्यादा ही बुलिश है। तो आप मान सकते हैं कि अगर ईटीएच बाइंग की तरफ गया बीटीसी, तो ईटीएच पहले जाएगा, ठीक है। और हमें कोई फास्ट पैटर्न तो नहीं मिल रहा है सिवाय इसके ईटीएच के। ईटीएच ने इसे, यानी हमें पैटर्न क्या है, ये होगा टारगेट आपका। फर्स्ट टारगेट होगा 90 1993, एंड सेकंड टारगेट होगा 2012, एंड थर्ड टारगेट होगा 2030, ठीक है। एंड अगर फॉलिंग के लिए हम देखें तो, इसे फॉल के लिए अगर देखें तो फॉलिंग के लिए ये होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 9047 एंड 9017, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट पैटर्न एम बनाना चाहिए, ट्रिपल एम बनाना चाहिए एंड फॉल करना चाहिए। सेकेंड ऊपर के लिक्विडिटी ग्राफ फॉल किया, फिर अप ट्रेंड के लिए फॉल किया, फिर एंड ये, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ब्रेक किया, रिट्रेस लिया, ब्रेक किया, रिट्रेस एंड बाइंग की तरफ। ये ओवरऑल व्यू है टुडेज अबाउट गोल्ड, ईटीएच एंड बीटीसी। एंड वॉच इट अगेन एंड थैंक यू, ओके, थैंक यू।